बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, हम झांसी नगरी में हैं और किसान तक का किसान कारवां अपने 75 जिलों के इस कवरेज में 22वें जिले के तौर पे झांसी पहुंचा है, जहां पर किसानों से लेकर कृषि वैज्ञानिकों और पशुपालन से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने किसानों को कृषि से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी, साथ ही साथ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। और इस पूरे दिन क्या कुछ रहा और किसान यहाँ से क्या कुछ सीख कर गए, आइए जानते हैं और पूरे कार्यक्रम को समझते हैं। कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सरकारी योजनाओं, उन्नत खेती की तकनीकों, फसल उत्पादन बढ़ाने के उपायों और आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी दी। किसान कारवां के पहले चरण में पशुपालन विभाग के डिप्टी सीवीओ डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि किस तरीके से नंदिनी योजना, नंद बाबा योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद कर रही है। योजना के बारे में बताया गया था। मेरे अंदाज से सबसे ज्यादा प्रचार आजकल इसी का है, जिसमें उन्होंने बताया कि 20 गाय, 10 गाय और अब 2 गाय। तो 2 गाय वाली शायद अभी शुरू नहीं हुई है, मगर अब नए जो फार्म भरे जाएंगे उसमें ये शुरू हो जाएगा। तो आप इसमें ध्यान दें कि ये ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप नंदिनी कृषक योजना गूगल पे डालिए या क्रोम के माध्यम से जाइए तो उस पर फॉर्म आ जाता है, उसको भर सकते हैं। अगर नहीं भर सकते हैं तो साइबर कैफे की मदद ले सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते हैं तो विकास भवन पे आ जाइए, वहाँ पर जो पशुपालन का ऑफिस है वहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा और उसके माध्यम से वो आप भर सकते हैं। साल में 1 या 2 बार जो भी है उसकी लॉटरी सिस्टम से आवंटन किया जाता है, तो उसका लाभ उठाएं। बहुत ही लाभकारी योजना है, आपने शायद सुना, अगर नहीं सुना होगा तो दोबारा चलवा के सुनवा देंगे। कार्यक्रम के दूसरे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र झांसी की अध्यक्ष डॉक्टर निशी रॉय ने बताया कि किसान कैसे सब्जी की पौध के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। उतने 2 रुपये पर सीडलिंग्स हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास पॉली हाउस है, पॉली हाउस में हमने दिसंबर में उसको लगा दिया था। अब पौधे अच्छे स्थिति में है, आप सीधे ट्रांसप्लांट करोगे और आपके खेत में 5-10 दिन के अंदर आपके खीरे आने लगेंगे। और मार्केट में भी खीरे का प्राइस ज़्यादा है और इसीलिए हम पहले तैयार करके आप लोग को देंगे कि आप आगे जल्दी से जल्दी उसमें आप मुनाफा आपको मिलेगा। इसी तरह टमाटर भी है, ब्रोकली भी है। तो ये हमारे किसान भाई आके हमारे केंद्र से आप सस्ते में आप ले जा सकते हैं। तीसरे चरण में प्राकृतिक खेती के विशेषज्ञ आचार्य अविनाश ने बताया कि देश का भविष्य प्राकृतिक खेती ही है और आज देश भर में 50 लाख से अधिक किसान इससे जुड़ चुके हैं। जो जहर की खेती हम करते हैं तो जहर ही प्राप्त करते हैं। हमारी सब्जियों में, फलों में, दालों में, सब में जहर है और इसे हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं और भयंकर रोग आज गांव तक प्रवेश कर चुके हैं। गांव भी डायबिटीज हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा? इसका एक ही उपाय है और वो उपाय है प्राकृतिक खेती। एक देसी गाय पालिए और 10 एकड़ ठाठ के साथ खेती कीजिए। बाजार से कुछ नहीं खरीदना है, सिर्फ एक देसी गाय पालेंगे, अपना बीज रखेंगे, खेती करेंगे, शानदार उत्पादन होता है, बिना जहर का होता है। कम से कम अपने बच्चों के लिए तो कर लो, आने वाली पीढ़ी को जहर से बचा लो, क्योंकि एक भी रोग हो गया तो पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी, वो परिवार पनप नहीं पाता। फिर तो वो कैसे करेंगे? एक देसी गाय पाली और अपनी खेती को हमने प्राकृतिक रूप से किया। तो जीवामृत बनाना है देसी गाय के गौमूत्र गोबर से और अपनी खेती में प्रयोग करना है जीवामृत, घन जीवामृत और तमाम तरह की फसलों को एक साथ करना, जैव विविधता, बागवानी भी करना और चीजों को एक साथ पैदा करना। ये नहीं कि गेहूं पैदा है तो सारे खेत में हमने गेहूं बो रखा है, इससे भी महाविनाश पैदा हुआ है देश में। तो प्राकृतिक खेती ही एकमात्र तरीका है जो आपकी मिट्टी को बचाएगा, आपको बचाएगा और आपकी आय भी बढ़ाएगा। किसान कारवां के चौथे चरण में इफ्को के डिप्टी फील्ड मैनेजर कृष्णपाल सिंह ने बताया कि नैनो यूरिया और लिक्विड डीएपी का कैसे उपयोग करें। मेन काम होता है इसका जड़ का विकास करना, जड़ों का विकास होगा तो पौधे का विकास अच्छा होगा। जब हम दानेदार डीएपी जमीन में डालते हैं तो बीज से दूर पड़ता है। डीएपी का स्वभाव होता है
जो डीएपी का स्वभाव होता है फास्फोरस का, वो चलायमान नहीं होता है, आपने जहाँ डाल दिया वहीं पड़ा रहेगा। तो चूंकि बीज से यदि दूर है तो जड़, जो पौधे के बीज में भोजन होता है, उसी भोजन को लेकर के जड़ जाएगी वहां तक, तब जाके उसको डीएपी मिलेगी। लेकिन इसको क्या करना है, इससे बीज शोधन करते हैं, बीज शोधन करते हैं, और कुछ रुपाई वाली जो फसलें हैं उसमें जड़ शोधन करते हैं। डायरेक्ट हमें बीज पे या जड़ पे देना है इसको। तरीका क्या है, बीज शोधन के लिए 5 ml इसका 5 ml इसका डीएपी लेकर के, 5 ml ये तरल डीएपी लेकर के, वो कुछ थोड़ा सा पानी मिलाना, 1 किलो बीज के लिए है। 1 कुंटल के लिए ये ढक्कन 25 ml का है। 25 किलो बीज के लिए 5 किलो बीज, 1 कुंटल के लिए 500 ml की बोतल, आधा लीटर की बोतल है, आधा लीटर की ही पैकिंग आती है। डीएपी में 250 ml की भी आती है, यूरिया में केवल आधा लीटर की आती है। तो ये आधा लीटर की बोतल 1 कुंटल बीज के लिए है। इसमें 2-2.5 लीटर 3 लीटर पानी मिलाएंगे, जिससे 1 कुंटल बीज को मोआ लगाने के लिए पर्याप्त हो जाए। तो हम उसको मोआ लगाएंगे अच्छे से, छिड़क के नीचे से तिरपाल बिछा के उस पर छिड़क करके अच्छे से मोआ लगाएंगे, और आधा घंटा इसको छाया में सुखाएंगे। तो इसका जो भी पानी है वो बीज के अंदर चला जाएगा, और नैनो डीएपी के कण है, उस पानी के माध्यम से बीज के अंदर चले जाएगा। कार्यक्रम के 5वें चरण में कृषि विभाग के सहायक टेक्निकल अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि किसानों को कैसे फार्मर रजिस्ट्री करानी है और इसका क्या क्या लाभ है। सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, और किसी भी जन सुविधा केंद्र पर, जहाँ पे कंप्यूटर की दुकान रहती, लगभग सभी लोग जानते हैं, वहाँ पे जाके अपना आधार, खतौनी और बैंक पासबुक, और आधार पर मोबाइल नंबर लिंक जरूर होना चाहिए, तभी रजिस्ट्रेशन होगा। और इसके बेनिफिट, इसके लाभ, बहुत सारे लाभ हैं। हमारे कृषि विभाग में पहली एक योजना है सम्मान निधि किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके लिए अब एक फार्म आईडी बन रही, फार्मर रजिस्ट्री बोली जाती है इसे, तो वो सभी किसानों को कराना अनिवार्य है, तभी आपको ये कोई यूरिया, डीएपी या फसल बीमा उसका लाभ मिल पाएगा। जब तक आप फार्म आईडी नहीं बनवाएंगे तो आपको हो सकता है, अभी फसल बीमा में तो इसने लागू कर दिया, फसल बीमा वही किसान करा सकता है जिसकी फार्मर रजिस्ट्री है। सादा भाषा में मालूम, किसान आईडी जो आपकी हर जगह कैंप लग के बन रही है। हम भी अपने स्वयं जाके, हर गांव जाके हम भी बना रहे हैं। सारा कृषि विभाग के कर्मचारी सारे अपने अपने गांव में, मतलब जितना टाइम मिल रहा वहाँ पे जा रहे हैं। तो आप अपनी फार्म रजिस्ट्री, हम लोग तो कर ही रहे हैं, आप अपने किसी जन सुविधा केंद्र पे जाके वहाँ भी आप करा सकते हैं। तो ये है सम्मान निधि। इससे जो सम्मान निधि की डलनी है अभी नेक्स्ट, तो उन्हीं लोगों की डलेगी जिनकी जो फार्म आईडी बनी है। तो आप किसी भी जन सुविधा केंद्र पे जाके अपनी फार्म आईडी बनवा लें। छठे चरण में प्रगतिशील किसान अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि कैसे सरकार को किसानों के लिए योजनाओं का संचालन करना चाहिए। अगर अब 3 चीजें आप सरकार इन्हें एक साथ दे दे, तो एक बात बताओ, आपके किसान के खेत पे खाद का कारखाना लग गया, उसको खाद नहीं खरीदना, विदेश का पैसा पूरा बचेगा। दूसरा, उद्यान अगर आप 25% में लगा दें तो सारी चिंता दूर हो जाएगी। वृक्षारोपण कराओ, प्रधान जी ये कराओ, कितने करोड़ लगे, नहीं, खेत पे लगाओगे तो फलदार वृक्ष भी ऑक्सीजन देगा और बबूल भी और शीशम भी ऑक्सीजन देंगे। तो ये सिस्टम सरकार दे रही है, लेकिन अलग अलग विभाग अपनी अपनी ढपली, अपना राग है। अगर किसी किसान को एक साथ गोबर गैस दे दो तो उसके खेत पे खाद का कारखाना लग गया। 25% में फलदार वृक्ष दे दो। सरकार जो 33% हिंदुस्तान में जंगल चाहिए वो 10-11% है, वह भी पूरा हो जाएगा। किसान के खेत पे डेयरी दोगे आप, किसान वहाँ रहेगा, वहीं पे उसको गोबर गैस, जो एक सिस्टम है, जो गोबर गौमूत्र हम गाय कर रही है, वो गोबर गैस के सिस्टम में जाता है। जो निकलता है गोबर गैस की सैलरी के रूप में, जीवामृत मिला के वो खेत में चला जाता है।
इस दौरान प्रगतिशील किसान विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि उन्होंने एक प्राकृतिक कृषि का फार्म तैयार किया है, जिसमें किसी भी रासायनिक दवा या उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है। गाय के गोबर और गेहूं से सड़ी हुई खाद को मिला करके उससे पैदा करना है और उसी को मार्केट में भेजना है। जब आप ऑर्गेनिक सब्जियां, प्राकृतिक रूप से उगाई हुई सब्जियां आप मार्केट में भेजेंगी, सैकड़ों जिंदगियां बचेंगी उससे, केमिकल से। आप समझिए उससे कितना बड़ा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जाने अनजाने में आशीर्वाद प्राप्त होगा। निश्चित रूप से ये बहुत लाभकारी है। दूसरा, आप अपनी फसल उगा लेते हैं, लेकिन उस फसल को आप अगर प्रोसेस नहीं करेंगे तो जैसा हमारे अभी एक साथी ने बताया था कि 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए का टमाटर बिक रहा है, निश्चित रूप से आपके तुड़ाई के पैसा नहीं निकल रहे हैं, पानी, खाद और ढेर सारी चीज छोड़ दो। तो जब तक उसको आप प्रोसेस में नहीं ले आएंगे, अपनी फसल को, जो भी फसल पैदा हो रही है उसको प्रोसेस में नहीं ले आएंगे, तब तक आपको उचित मूल्य प्राप्त नहीं होगा। और इसके लिए किसी भी प्रकार की सूचना, मार्गदर्शन जो भी प्राप्त करना हो, हम और हमारे जितने वैज्ञानिक साथी हैं, सारे लोग इसके लिए किसानों को फ्री ऑफ कास्ट किसी भी तरीके की इसकी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आप इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के 7वें चरण में झांसी कृषि विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वैभव सिंह ने गिरिराज किस्म की राई और चने की फसल में लगने वाली बीमारियों की जानकारी दी, जो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। अगर दुकान पे जाएंगे तो कम से कम 2-3 दवाएं बता देगा, लेकिन अगर आपको सही जानकारी है तो एक केमिकल से भी काम हो जाता है। उसके बाद की दवाएं बहुत काम की नहीं रहती हैं। जरूरत से ज्यादा दवा डालना, आपकी तो लागत बढ़ रही है, दूसरा जो पर्यावरण में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो हमें सोच समझकर केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दवाएं नहीं, केमिकल हैं। जैसे आप सोच समझकर दवा खाते हैं, उसी हिसाब से आपको खेतों में भी जानकारी के साथ इन केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारी कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, अगर आपको बीमारियों का, कीड़ों की पहचान है तो आप पहले से ही उसका निवारण कर सकते हैं। जैसे चने में उकसा रोग आता है या उकठा भी बोलते हैं, कितने लोग जानते हैं चने की बीमारी है उकठा रोग? जो लोग लगाते हैं जानते होंगे, पौधे जो है मुरझाने लगते हैं, फिर सूख जाते हैं। ये बीमारी आती कहाँ से है? जमीन से आती है। बड़ी अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये बीमारी आपकी मृदा जनित है, ये जमीन में ही है। तो हर साल जब हम चना उसी खेत में लेंगे तो ये बीमारी बढ़ती रहेगी। इसको कम कैसे करेंगे? केमिकल डाल के तो एक बार की बात है ना, केमिकल लंबे समय तक उतना नहीं रहता है। फसल चक्र एक रास्ता है, फसल चक्र। दूसरा रास्ता है कि जैसे क्या ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है ना, हम खाद और कम डाल पा रहे हैं, तो अगर आप खाद खेतों में डालेंगे तो आपको ये समस्या कम होगी। लेकिन खाद के साथ एक और चीज हमें डालनी है, वो है ट्राइकोडर्मा। किसान कार्रवाई के 8वें चरण में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने किसानों से खेत न बेचने और हर खेत पर तालाब, मेड़ पर पेड़ और पशुपालन अपनाने का आह्वान किया। किसी भी तरह से होगा, हमको जो पैसा मिलेगा उस पैसे के बदले में हम क्या लेंगे? और फिर जहाँ जमीन लेंगे, आप उस गांव में रहोगे कि उस गांव वहाँ खेत में रहोगे? हाँ, देखिए, उस जहाँ जमीन लोगे वहीं पे आपको 2 कमरा, किचन, लेटरिन, बाथरूम बनाना है। तो हम कहेंगे यदि राजा बनना है, क्या बनना है? तो राजा बनना है तो हम कहेंगे किसान, आप कहेंगे खेत पर किसान, और हम कहेंगे खेत पर, आप कहेंगे मेड़ खेत पर, और हम कहेंगे मेड़ पर, आप कहेंगे पेड़ मेड़ पर, और हम कहेंगे 30 फुट पर, आप कहेंगे फलदार पेड़ 30 फुट पर, और हम कहेंगे गौ माता, आप कहेंगे खेत पर गौ माता, और हम कहेंगे गौमूत्र, आप कहेंगे बहने नहीं देंगे गौमूत्र। देखिए, हमने इसलिए कहा कि अब बहुत जल्दी, जैसे बल्ली की डेयरी आपको दूध इकट्ठा करती है, इसी तरह से हम लोग बहुत जल्दी तेजी के साथ में आपकी गौमूत्र की डेयरी चालू कर रहे हैं। काय की डेयरी? और आपके यहाँ गाड़ी जाएगी सप्ताह में 1 दिन, आपको स्टील की बाल्टी और प्लास्टिक का एक ड्रम मिलेगा, उसमें इकट्ठा करते जाइए, और 7 दिन में जब गाड़ी जाएगी तो आप मशीन रहेगी, पानी मिला रहेगा, तो आपका गौमूत्र नहीं लिया जाएगा। वो गौमूत्र लेगी और 10 रुपए लीटर आपके खाते में पैसा चला जाएगा। क्या रुपए लीटर? हाँ, आपका गोबर 5 रुपए किलो, गाय का, बैल का गोबर किस रेट में?
गोबर का भाव और गौमूत्र 10 रुपए लीटर। 9वें चरण में जादूगर सलमान ने किसानों से खेती के साथ पशुपालन अपनाकर अपनी सोच और उत्पादन दोनों बढ़ाने की अपील की। किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है किसानों की आय दोगुनी हो, लेकिन वो कब होगी? जब आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लो, आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, क्योंकि लागत कम होगी, मुनाफा ज्यादा होगा। बजाओ ताली, ऐसा देखना है। इतना ही नहीं है, अपने दरवाजे पर जानवर भी पालो, दूध दही होगा, साथ में गोबर होगा, आपका और फायदा होगा। बजाओ ताली। गोबर की खाद डालोगे और फायदा होगा। एक किसान सम्मान निधि कृषि विभाग से KVK से जुड़े रहोगे, आपका और फायदा होगा। बजाओ ताली, ऐसा देखना है ना, आपका फायदा होगा। बात मानोगे नहीं, मीटिंग में जाओगे नहीं, मिट्टी की जांच कराओगे नहीं, जानवर पालोगे नहीं, और तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। फिर जितने रसों है ना। इसलिए किसान भाइयों, आपकी लागत कम, मुनाफा ज्यादा हो, आप सबका फायदा होगा। बजाओ ताली। आई है ठीक। ये जादूगर सलमान का कार्यक्रम मकसद यही था किसान भाइयों कि आपकी लागत कम, मुनाफा ज्यादा हो। वहीं 10वें और अंतिम चरण में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें खुशबू ने द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 2000 रुपए और राजकुमारी ने प्रथम पुरस्कार के तौर पर 3000 रुपए की राशि जीती। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।